ओए कायदे आजम को इज्जत दो, अहमको कायदे आजम को इज्जत दो। थैंक यू जी। ये जी मुझे बार बार पीछे से छेड़ रहे हैं, उन्हें कहें तशरीफ रखें जी। शरी रहमान साहिबा ने अपनी गुफ्तगू का आगाज किया, मैं नोट्स ले रहा था। उन्होंने ये कहा और मुझे बड़ा अफसोस है, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कि कायद के मज़ार पे क्या हुआ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ। मैं यही तो कह रहा हूं, लोग ए पे फोकस नहीं कर रहे, बी पे ही जा रहे हैं। और एक भी मुझे बहुत अफसोस और बड़ी मायूसी है, और मेरे बड़े मोहतरम बुजुर्ग जनाब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के हवाले से भी आज मुझे मजबूरन ये कहना पड़ गया है कि एक भी, चलें बाकी जितना मर्जी ताबड़तोड़ हमले करें, एक वर्ड ऑफ अपॉलॉजी नहीं आया, एक वर्ड ऑफ कॉन्डेमनेशन नहीं आया उस शख्स के तकद्दुस के लिए जिसका पोर्ट्रेट, जनाब चेयरमैन साहब, ये इतना बड़ा पोर्ट्रेट किसका लगा हुआ है जी चेयरमैन साहब। इसीलिए मैं अर्ज कर रहा हूं, ये शो करता है ये जो शरी रहमान साहिबा ने जिस तरह अपनी तकरीर शुरू की, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं आपने तवज्जो दी होती। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता वहां क्या हुआ है, मैं इसीलिए ये अर्ज कर रहा हूं, मैं उस पर भी आऊंगा। जनाब चेयरमैन साहब बिल्कुल नहीं, जनाब चेयरमैन साहब प्लीज इन्हें चुप कराएं जी। जनाब चेयरमैन साहब मैं तो ये कहना चाह रहा था, और अभी भी मेरी दरख्वास्त होगी चेयरमैन साहब, अगर आप अपने फैसले पे नजर सानी करें, मेरी दरख्वास्त होगी कि यह मामला कमेटी ऑफ द होल के सामने जाए और इन स्क्रीन्स के ऊपर इस मामले की शुरुआत उस वीडियो से हो जो इसका सरचश्मा बना, ताकि लोग देखें, कमेटी ऑफ द होल, पूरा ऐवान देखे कि कायद के मज़ार पे क्या हुआ। सबसे पहले ये सर कायद के मज़ार पे यूं हो रहा था, वोट को इज्जत दो, वोट को, ये कायद के मज़ार पे हो रहा था। जनाब चेयरमैन साहब मैं इतना अर्ज कर दूं, ये इस तरह नहीं हो रहा था, इसी तरह हो रहा था। अराकीन, मेरी दरखास्त है एक दूसरे को सुना करें, फिर अपने टर्न पे बोले। जंगले को, रुबीना मज़ार के जंगले को फलांग के, सस्सी पलीजो मज़ार के जंगले को फलांग के, मज़ार के जंगले को फलांग के अंदर दाखिल हुए हुए थे सर। अब मैंने चुप नहीं करना जी, और अंदर दाखिल हुए हुए थे और वहां खड़े होके कर रहे थे ये। कभी सर मैं ये अर्ज कर देता हूं, ये हाँ जी, डॉक्टर असद अशरफ साहब प्लीज, डॉक्टर असद अशरफ साहब प्लीज। मैं ये अर्ज करता हूं जी, जनाब चेयरमैन साहब, होल के आगे पहले वो वीडियोस चलाए जाएं, इस पोर्ट्रेट के नीचे वो वीडियोस चलाए जाएं। मैं तो ये कहता हूं जी, द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध, मिस्टर चेयरमैन, द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध इन हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस सेड, वो वाकया नामुनासिब था, मैं चीफ मिनिस्टर सिंध को दाद देता हूं। सर खुर्रम दस्तगीर खान एक इनके एमएनए हैं, उन्होंने टीवी पर 10 दफा मेरे सामने कहा कि यह वाकया काबिल मुजम्मत है, किसी और ने, सेनेट में ऑपोजिशन के एक मेंबर ने भी उस वाकये की मुजम्मत नहीं की। मुझे बेपनाह अफसोस है। तभी मैं चाहता हूं चेयरमैन साहब, कमेटी ऑफ द होल के लागे लाएं, स्क्रीन पर चलाएं, ताकि लोगों को पता लगे, ताकि लोगों के सर शर्म से झुके। जनाब चेयरमैन साहब, थैंक यू सेनेटर साहब। चेयरमैन साहब, इसीलिए मैं अर्ज करना चाह रहा हूं कि कानून की खिलाफ वर्जी हुई है और एक बड़ा काबिल मुजम्मत वाकया हुआ है। बजाय उस जिस तरह मोअज़्ज़िज़ फाजिल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा कि उस पर फोकस हो नहीं रहा कि वाकया क्या हुआ। मैंने टीवी पे क्या कहा जब गिलास मारने लगा था, मैंने कहा कि जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के मज़ार पे इस तरह का कोई करता नाच गाना, अगर इनकी मामा के, इनके नाना के मज़ार पे कोई करता तो मुझे पीपीपी के फॉर्मर सेनेटर ने कहा बकवास बंद करो। ये इनका रवैया है। मैंने कहा बकवास बंद करो, मैं तुम्हें ग्लास मारूंगा पकड़ के, इसलिए मैंने कहा ये। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी, आई वेंट आउट ऑफ कंट्रोल। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी चेयरमैन साहब प्लीज, बात खत्म हो रही है। वलीद साहब प्लीज वाइंड अप करें प्लीज। नहीं जी, मैं सर, जनाब चेयरमैन साहब, ये एक सोच का मुजाहरा करते हैं, ये एक सोच है कि जी बानी पाकिस्तान हजरत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की ना कोई तकद्दस है और ना कोई उनकी अहमियत है। मैंने उस सोच को देखा है अपनी इन गुनाहगार आंखों से, इन गुनाहगार कानों से मैंने ये सुना है, इसलिए मुझे अफसोस है। बाकी आगे जो चीफ मिनिस्टर सिंध ने कहा, ये FIR कानून के मुताबिक हुई है, ये वाकया काबिल मुजम्मत है। और उनसे आधी उम्र के बच्चे ने बाद में कहा कि नहीं जी नहीं, ये हो गया वो हो गया। 48 घंटे कहां थे वो DIGs, कहां थे वो IGs, कहां थे वो AIGs? 48 घंटे कहां थे उनके इस्तीफे, कहां थे उनकी लीव एप्लीकेशंस? ये किस तरह, ये इसके पीछे क्या मुहर्रकात है? मैं चाहता हूं जी सर
कि कमेटी ऑफ द होल पे आए। जनाब चेयरमैन साहब, लॉ की कमेटी नहीं, Thank ये you जी। नेशनल हेरिटेज की कमेटी में जाना चाहिए। Thank असल you में जी। वो कमेटी बनती है, हमारा you जी। नेशनल हेरिटेज पामाल हुआ है। थैंक यू जी, थैंक यू जी। इनको FIR की पड़ी हुई है, Thank इनको you जी। दरवाजे तोड़ने की पड़ी हुई है, किसी को मजार के तकद्दुस की परवाह नहीं है। Thank you जी, thank किसी you को जी। एहतराम नहीं है। सर मैं एक और बात कर दूं, आखिरी बात सर, मुझे ये पता है कि मजार इकबाल पे ऐसी कोई हरकत करे तो मैं, मेरे भाई, मेरे कजन उसका गिरबान दामन तक फाड़ देंगे सर। ये मैं कहता हूँ, उसकी पगड़ी की धज्जियां कर देंगे। और ये कायदे आजम की मजार का ये हाल है। और कायदे आजम को इज्जत दो, अहमको, कायदे आजम को इज्जत दो। Thank you जी। नालायको, और कायदे आजम को इज्जत दो। थैंक यू जी, ये थैंक कायदे यू। आजम को इज्जत देने का तरीका नहीं है, ये मादर मिल्लत को इज्जत देने का तरीका नहीं है। शुक्रिया।